फिलहाल मैं मौजूद हूँ आज सिराजमनी गांव में। सिराजमनी गांव बांसगांव पंचायत बारसोई प्रखंड बलरामपुर विधानसभा ये, और मेरे ठीक सामने मौजूद है मुश्ताक आलम जी। मुश्ताक आलम जी के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मुश्ताक आलम जी यहाँ पंचायत समिति रह चुके हैं और अब की बार 2021 पंचायत चुनाव मिशन में इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 से प्रत्याशी हैं। इनके बारे में यहाँ के लोग बोलते हैं ये पूरा जीवन सोशल वर्क करते रहे। चुनाव अगले बार भी ये लड़े थे जिला परिषद का, हार चुके हैं, लेकिन अपनी हार के बाद भी मुश्ताक आलम जी लोगों की सेवा में रात दिन जुटे रहे। लोग अपना काम करवाने के लिए रात के 10 बजे भी इनके दरवाजा को खटखटाते हैं। इन्हीं से आज मैं तमाम टाइम्स एशिया न्यूज चैनल के दर्शकों को रूबरू करा रहा हूं और इनसे हम पूछेंगे इनकी बात, ये क्यों राजनीति में आए, आज का यही मुद्दा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुश्ताक आलम जी से। मुश्ताक आलम जी, आप राजनीति में कब आए? हम राजनीतिक में 1987 में जब हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरा बिहार में जो बाढ़ से प्रभावित हो गया, लोगों ने घर से बेघर हो गए और यहाँ तक के घर बारी बह भी गए थे। उस समय लोगों को खाने में रहने में काफ़ी कठिनाई हुआ था। हम उस समय बीडी कॉलेज के इंटर के स्टूडेंट थे। उस जमाने में हमारे विधानसभा के विधायिका श्रीमती दोजा जी थी। तो हम लोग उस गरीबी हालात में हर लोग थे जो हम लोग अपना गरीबों को राहत दिलाने के लिए, हमारे उस समय बांसगांव पंचायत नहीं थे बल्कि हमारे पंचायत घोटोली नाम से जाने जाते थे। उस जमाना में हमारे मुखिया अनिसुर रहमान जी थे और हमारे बांसगांव पंचायत बाद में बना। बांसगांव एक वार्ड था जो 3 नंबर वार्ड से थे। हमारे सिराजमनी में काफ़ी लोग गरीब भी थे, जो लोगों को जो है राहत सामग्री ढंग से नहीं मिलने के कारण लोगों ने बहुत हमारे पास आए और कहा कि हमारे हक को जो है नहीं दिया जा रहा है, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं, खाने को हमको दिक्कत हो रहा है। तो उसी समय हमने सोचा कि लोगों का कुछ सेवा करें और हम सेवा में जुट गए। उस समय एक घटना भी अंचल पदाधिकारी के साथ घटित हुई थी, जिसके कारण अंचल अधिकारी जो रेलवे क्वार्टर में रहते थे, हमारे साथ करीब 2 से 250 आदमी के ज़माना में गए और सीओ साहब से भेंट करना चाहे, परंतु भेंट करने नहीं दिया गया। बताया गया कि सीओ साहब जो है रेलवे क्वार्टर में है। हम लोग वहाँ तक पहुँचे। वहाँ के बाद जब हम सीओ साहब से मिलने का प्रयास किया तो वहाँ मिलिट्री फोर्स थे। कहा कि इनमें से जो भी कोई नेता होगा, एक ही आदमी जो है सीओ साहब से मिल सकते हैं। सारे लोगों ने हम ही को कहा कि अच्छा, ये तो लंबी बात हो गई, काफ़ी लंबा ये है। एक बात बताइए आप मुश्ताक जी, आप जो राजनीति में आए तो क्या मैंने क्या आप क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जनता का जो हक और हुकूक का लड़ाई लोग जो कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, हम उसी हक और हुकूक का लड़ाई करना चाह रहे हैं। जनता को हक हुकूक को दिलाना चाह रहे हैं। जनता का सही विकास होना चाहिए, पंचायत का विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारा लड़ाई है कि आम जनताओं का विकास हो, भाईचारा का विकास हो और हर तरह जो चौमुखी विकास जो दिया जा रहा है सरकार के ओर से, हर आदमी, हर गरीब, हर परिवार को मिले, सबका। अच्छा, पंचायत समिति आप जब थे तो कितने का काम किया, क्या काम किया? जो मेन 2001 में जब पहला बार हमारे एज के हिसाब से हमारे लिए पहला बार जब पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था, उस समय हम 2 पद से चुनाव लड़े थे, एक जिला परिषद से और दूसरा समिति से। और हम उस समय जिला परिषद तो नहीं, पंचायत समिति से जीते थे। और हमारे पंचायत में हम बहुत सारे ऐसा काम किए हैं जो हमारे पंचायत के लोग भी जानते हैं कि विकास के मामले में कहिए
कि जैसे हमारे सिराजमिनी खास करके अगर पूरा प्रखंड देखा जाए तो सिराजमिनी उस जमाने में एक ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि किसी का घर जा सके। चिकन टोला के बाद आपको कपड़ा बदल करके आना पड़ता था, या तो फिर आपको साइकिल छोड़ के बरसात में आना पड़ता था। और ऐसे भी सुखाड़ के टाइम में भी 3 चक्का 2 चक्का मोटरसाइकिल नहीं आता था। हमने योजना के माध्यम से चिकन टोला से लेके मालापरा तक जो है उस जमाने में योजना पास किए। कहीं 13 फीट डीप था, कहीं 12 फीट था, 9 फीट था, जो एक पानी का धार बना हुआ था उसको हमने बनाया। अच्छा, अब बताइए मुश्ताक जी, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इसके साथ ही कि आप अगर जिला परिषद का चुनाव इस बार जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी विकास के काम में? सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा? हम जनता का विकास का काम पहला प्राथमिकता देंगे, इसलिए कि जनता का विकास ही हम सबका विकास है, क्षेत्र का विकास है। हमने जनताओं का विकास का पहला मुद्दा करेंगे और हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि जनता का विकास हो, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और विकास में बहुत तरह आते हैं, बहुत तरह का है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, और लाल कार्ड है, BPL है, राशन कार्ड है, जिस आदमी का भी छूटा हुआ रहे उसको हक दिलाने के लिए वो हम लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा विकास पहला प्राथमिकता होगा कि हमारा जनता का विकास हो, भाईचारे का विकास हो, और एक दूसरे का एक जो संबंध है हम तो जनता को ही कहना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है। इसके साथ अब मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 है बारसोई प्रखंड का, जिससे आप प्रत्याशी हैं, अपने लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं टाइम्स या न्यूज़ चैनल के माध्यम से? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे हमारे सारे जनताओं को, जहाँ हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के हैं, कि हमें इस बार तन मन से दिल से हमें जिताए और हम जो है आपका विकास के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे। साथ ही एक हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे 8 पंचायत के अंतर्गत एक जो है पानी जमाव, जो जल जमाव जो है, जिससे हमारे हजारों हजार एकड़ ज़मीन जो है फसल बर्बाद हो रहा है, खेती नहीं हो रहा है। हम लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग तो खैर वोट इनको या उनको तो देवे करेंगे, हम चाहेंगे कि एक बार हमको मौका दे। ये जो पानी का समस्या है, जो हजारों हजार एकड़ जमीन जब बर्बाद हो रहा है, इसके लिए हमने सबसे पहले प्राथमिकता इन पानी का निकासी करने में देंगे। और ये एकदम हम पहले ही वो काम करेंगे ताकि हजारों हजार एकड़ जमीन जो है बर्बाद हो और हमारे किसान भाइयों को फसल आए और उनको राहत मिले। धन्यवाद। मैं पहला प्राथमिकता ये करूँगा। ठीक।